हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग स्टोरी को लेकर आए हैं। तो आज हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ओके। लक्ष्मी जी अपनी बहू से बोली, बहू तुम इतना धीरे धीरे काम करोगी तो कैसे चलेगा? कोई जिम्मेदारी का एहसास है कि नहीं? अरे तुम्हारी ननद की शादी है, बताओ, एक बच्चे की माँ हो गई है और अभी भी इसे टोकना पड़ता है। तुम्हारी बहन की शादी होती तब पर भी तुम क्या ऐसे ही करती? इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती? चलो अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। शांति बोली, मम्मी जी लगभग सारा काम हो गया है, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? जितना भी साड़ियाँ हैं सब फॉल लगाकर पहले ही रख चुकी हूँ और दीदी को जो भी सामान जाएगा वो सब पैक कर चुकी हूँ। लक्ष्मी जी बोली, बहू और वो जो महंगा वाला डिनर सेट जो तुम्हारे साथ आया था वो भी उसे दे दो। मैं तो उसी समय सोची थी कि ये सोनी को ही दे दूँगी, पर लगता है कि तुम्हारा मन नहीं है। अरे तुम्हारी शादी को तो इतने दिन हो गए, अब उसे निकाल कर क्या करोगी? शांति ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर हाँ में इशारा कर दी और वहाँ से चली गई। कमरे में बैठी शांति सोच रही थी कि अभी तो कुछ ही दिन हुए मेरे शादी के। जब शांति बहू बनकर आई थी ससुराल, तो कुल मिलाकर 4 साल ही तो हुए होंगे। वो भी कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, क्योंकि आते ही सासू माँ ने यह कहकर चाबी का गुच्छा थमा दिया कि तुम्हारे घर को सौंप रही हूँ। पर उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि उसके साथ मैं अपना विश्वास भी तुम्हें सौंप रही हूँ। फिर भी शांति सबको अपना बनाने में लगी रहती थी। इधर शांति अपने कमरे में अपनी कमर सीधी कर रही थी। उधर लक्ष्मी जी की बहन नीता बोली, दीदी आपको नहीं लगता आप अपनी बहू पर कुछ ज़्यादा ही हुक्म चलाती हैं? कल को अगर सोनी को कोई सास उससे ऐसी बात करे तो आपको अच्छा लगेगा? लक्ष्मी जी बोली, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। नीता जी बोली, दीदी मैं 4 साल से देख रही हूँ, वो हर किसी को अपना बनाने की कोशिश करती रहती है। ये तभी संभव होगा जब आप भी उसका साथ देंगे। मैंने ऐसे कई घर में देखे हैं जहाँ मन मुटाव के कारण घर बिखर जाता है। कई बार बहू की गलती होती है तो कई घरों में सास की गलती होती है। आप मेरी बहन है इसलिए मैं कह रही हूँ, आगे आपकी मर्ज़ी कि आप क्या करने वाली हैं और क्या करेंगी। सच कहा है कि किसी ने जीवन में माता पिता देते हैं परंतु भाग्य ईश्वर कभी नहीं लिखता है। बहुत किस्मत वाली होती है वो बहू और वो लड़की जिसे धन संपत्ति कम मिले पर सास ससुर का भरपूर प्यार मिले और प्रेम मिले। उसे ससुराल में मायके की याद नहीं आती और कोई कठिनाई भी नहीं होती। बड़ी धूमधाम से सोनी की शादी हुई और वो विदा हुई। एक पल को भी शांति को चैन नहीं था। बच्चा कैसे रह रहा है वो भी नहीं देख पाती थी, बस कुछ अपनों के भरोसे रहती थी। सगे संबंधियों को विदा करके फिर से शांति अपनी पुरानी जीवन में लौट गई। पति दफ्तर जाते, बेटा स्कूल जाता और वो घर और सास की जिम्मेदारी को अच्छे से निभाती और उम्मीद रखती कि एक रोज़ ससुराल में भी उसे मायके जैसा ही प्यार मिलेगा। कुछ रोज बाद सोनी का वो कमरा खाली था। शांति ने उसे साफ सफाई की। शांति ने पुरानी तस्वीरों को दीवार पर बड़े सुंदर तरीके से लगाया और उस कमरे में बेटे का बुक का पढ़ाई करने के लिए बुक और खेलने के लिए खिलौने रख दिए थे और शांति ने सारी चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से एक अलमारी में रख दी। तभी लक्ष्मी जी आई और बोली, बेटी मेरी इस घर से गई नहीं कि तुमने इस कमरे पर अपना अधिकार जमा लिया। अरे आगे चलकर सब कुछ तो तुम ही लोग का होगा, फिर अभी से अधिकार जताने की क्या ज़रूरत है? शांति बोली, नहीं मम्मी जी, ये हमेशा दीदी का ही कमरा रहेगा। बस मैंने इससे मैं रोहित की किताब और कुछ खिलौने रख दिए हैं ताकि अभी से उसे अकेले पढ़ने और अकेले रूम में रहने से आदत हो जाए। लक्ष्मी जी पोते को प्यार करते हुए बोली, चलो अच्छा है, बुआ के कमरे में रहने से उसकी आदत इसमें आ जाएगी। आखिर इसकी बुआ ये तो गद्दारी नहीं करेगा, वरना आजकल की तो भाभी ननद के जाते ही हर चीज़ को अपना करवाना चाहती है। तभी तो मेरी बेटी को इस घर से इतनी जल्दी भेज दिया। शांति मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी इन 4 सालों में मैं इस घर को और आपको अपना बनाते थक गई हूँ। मैं तो इस घर को अपना मानती हूँ। अब ऐसा क्या करूँ कि जो आप मुझे अपना मान ले, और कुछ भी कर लूँ और आप खुशी नहीं होती, पता नहीं क्यों। इतना कहते हुए शांति की आंखें नम हो गई और लक्ष्मी जी बोली, बहू मैं ये सब
तुम ऐसे ही नहीं कह रही हो। पिछले 4 साल से देख रही हूँ मेरे बेटे राघव में कितना परिवर्तन आया है। पहले वो माँ बहन सबके लिए वक्त निकाला करता था, पर अब देखो उसको तुम्हारे बताए हुए कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती कि हम लोग से बात करे। क्या हम लोग से बात करेगा वो? क्या कहूँ मैं? तुमने मुझे माँ समझा ही नहीं। अगर माँ समझती तो मेरी ये तकलीफ़ भी समझती। शांति बोली, मम्मी जी माफ़ी चाहती हूँ, पर आप माँ मानने की बात ही नहीं कर रही हैं। मैं तो आपको पहले दिन से माँ समझती आ रही हूँ। जब तक आप बहू को बेटी ही नहीं समझेंगी तो हमारा रिश्ता मजबूत कैसे होगा? आपने कभी भी ये बात अपनी बेटी से खुलकर पूछी कि आखिर उन्होंने शादी के लिए एक बार में हाँ क्यों कर दी? क्योंकि उन्हें वो लड़का एक बार में पसंद आ गया था। आपको बताने में शर्मा रही थी। फिर शांति ने लक्ष्मी जी को सारी बात बताई। शाम में राघव दफ्तर से आया और शांति की आंखों लाल देखकर बोले, क्या बात है, तुम बहुत दुखी लग रही हो, क्यों, क्या हुआ? वहीं बैठी लक्ष्मी जी व्यंग कसते हुए बोली, हाँ, अपनी माँ की परेशानी नहीं दिखती है, बीवी की लाल आंखें दिख जाती हैं। राघव बोले, माँ ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती। 4 सालों में मैं आपकी बहू को इतना तो ज़रूर जान गया हूँ कि ये कभी किसी चीज़ की शुरुआत नहीं करती। अगर आप दूसरे घरों की परेशानियों को अपने घर में नहीं देखना चाहती हैं तो थोड़ा बहुत आपको भी चुप रहना पड़ेगा। तभी तो दोनों में समझौता करना है। नहीं तो दोनों में समझौता नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? सास बहू वाला ही रह जाएगा। जो सीरियल में होती हैं सास बहू का सीरियल, वैसा ही रह जाएगा। इतना कहकर राघव चला गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और शांति अपनी कोशिशों में लगी रहती थी। जब कभी टूटने लगती तो उसकी माँ समझ जाती। बेटा, एक अच्छे परिवार को बसाने में औरत को बहुत कुछ सहना पड़ता है, तभी सुखी संसार बसता है। समझती हूँ घर में कुछ लोग अभी भी तुम्हारे को अपने नहीं मान पाते हैं, पर मुझे विश्वास है कि अपनी बेटी पर कि वो पत्थर को भी मोम बनाने की क्षमता रखती है। पति और कुछ लोगों के प्यार और प्रोत्साहन से शांति की ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी। देखते ही देखते समय गुजर गया। अब तो बेटा भी शांति से ऊंची कद का हो गया था और दादी की आंखों का तारा बन गया था। एक शाम शांति राघव से बोली, आपकी बहन की 15वीं सालगिरह आ रही है, याद है ना? क्यों न उन्हें कुछ अच्छा सा उपहार दिया जाए। आप क्या कहते हैं जी? ऐसे तो मम्मी जी अपनी तरफ से जो उपहार देने वाली हैं वो तो देंगी, पर हमारा भी कुछ फ़र्ज बनता है। राघव बोले, तुम भूल रही हो कि हमारे बेटा पढ़ाई के लिए ऐसे मोड़ पर है जहाँ पर पैसे ही पैसे खर्च होंगे, और अभी तो महीना का आखिरी समय चल रहा है। ऐसे हाथ तंग हैं, उस पर से तुम अच्छा उपहार देने की बात कर रही हो। अरे माँ, जब दे ही रही है तो हमें अलग से देने की क्या ज़रूरत है? तुम कितना भी कर लो वो तुम्हारे लिए कभी नहीं उन लोग की सोच बदलेगी। अब तो हार मान जाओ। वो बोली, इतने सालों में मैं हार नहीं मानी तो अब क्या मानूंगी? हाँ, अपनी बहू के आने से पहले अपनी सास ने बोली, बेटी बन जाना चाहती हूँ तो क्या ज़्यादा चाहती हूँ? अब तो माँ भी नहीं रही जिससे कुछ सलाह लूँ, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। मुझे याद है कि माँ हमेशा कहती थी कि अपना फ़र्ज़ निभाती रहना। सोचने वाले तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं ये कभी मत सोचना, और अपने मन को खुशी रहते रखना। दूसरों की बातों से अपना मन दुखी मत करना। देखिएगा सारा मेल निकल जाएगा। राघव बोला, तुम जानती हो कि सोनी की शादी में मैंने कितने लोन लिया था? अभी तक नहीं चुका पाया हूँ, और अब बेटे के लिए एजुकेशन लोन लिया हूँ। मेरी हालत तुमसे छुपी नहीं है, फिर ये लेने देने की बात क्यों करती हो? मैं जानता हूँ कि तुम रिश्तों को सुधारने में कितनी आंसू पी गई हो। इतना कुछ सुनने के बाद भी तुम सोनी के लिए तैयार रहना चाहती हो? तुम्हारे धैर्य को शांति बोली, वो धैर्य ही क्या जो छोटी छोटी परेशानियों से टूट जाएं। अब छोड़िए उन बातों को और कुछ अच्छी बात कीजिए। मैंने उनके लिए ये साड़ी, और आपको याद है मम्मी जी ने मुझे मुँह दिखाई में एक झुमका दिया था, उसे तो मैंने आज तक पहना ही नहीं। सोच रही हूँ कि माँ की चीज़ बेटी को ही दे देती हूँ, दीदी जी खुश हो जाएंगी। राघव बोले, मैं यहाँ एक एक पैसा जोड़ रहा हूँ और तुम होके खर्च कर रही हो। थोड़ा सोच समझ कर खर्च करना, क्योंकि उचित दिनों में पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। ऊपर से माँ का हर महीने में इतनी दवाई भी आती है। शांति बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं घर के
खर्चे में कटौती करती जाऊंगी, सब पूरा हो जाएगा। तभी उधर से लक्ष्मी जी बोली, बहू सोनी की सालगिरह की तैयारी हो गई? राघव बोले, माँ हमारी हालत आपसे भी छिपी नहीं है, फिर आप ऐसी बात क्यों कह रही हैं और कैसे कह सकती हैं? सब कुछ तो संभालना है, बहुत परेशानी हो रही है, महंगाई आसमान को छू रही है और खर्चा है कि कम ही नहीं हो रहा है, और अकेले में ये सब मैं कैसे संभालूंगा? लक्ष्मी जी बोली, ये सब तो उस वक्त सोचना चाहिए जब बीवी को लेकर बाहर घूमने जाते थे और ससुराल वालों पर खर्च करते थे। राघव हैरानी से माँ को देखने लगा। तो शांति बोली, आप क्यों परेशान होते हैं जी? बेकार में पुरानी बातों को फिर से शुरू करना। जब मैंने इंतजाम सब कर ही लिया है तो फिर क्यों परेशान होना है? क्या ज़रूरत है परेशान होने की? चलिए जाइए, आप कपड़े बदलिए, मैं खाना लगाती हूँ। सब सोनी के घर में सालगिरह पर पहुँचे। लक्ष्मी जी बोली, बहू अगर मैं उपहार दूँ तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? शांति हंसकर बोली, हाँ मम्मी जी बिल्कुल, आप घर की बड़ी हैं, आप ही उपहार दीजिए, आपके हाथों से उपहार दिया जाएगा क्योंकि आप घर से सबसे श्रेष्ठ हैं। इतना कहकर उसने उपहार लक्ष्मी जी को दे दिया। लक्ष्मी जी ने वो खोल कर देखा तो बोली, बहू ये तो वही झुमका है जो मैंने तुम्हें दिया था। चलो ठीक है, फिर ये हल्का नहीं होगा, वरना अपने मायके की चीज़ अगर तुम दे देती तो मेरी इज्जत ही खराब हो जाती। और उपहार बेटी को दे दिया। सोनी ने उलट पलट कर उपहार देखा और तंज कसते हुए बोली, भाभी मेरे ही घर की चीज़ें मुझे ही दे रही हो? चलो ठीक है। राघव शांति की तरफ देखे। शांति बोली, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? राघव बोले, देख लिया, अगर कितना भी कर दो, अपना जिगर भी काट कर दे दो, तब पर भी इन्हें खुशी नहीं मिलेगी। आखिर कब तक ये सब करती रहोगी? शांति हंसकर बोली, पुरानी किताब को पढ़ी थी, गिरकर उठने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैंने ये जो श्लोक है ये पुरानी किताबों में पढ़ी थी। राघव पत्नी की इसी अदा पर फिदा था। हर परेशानियों को हंसते हंसते वो किनारे कर देता था। वहीं उसकी माँ बहन इतना कुछ होते हुए भी कभी खुश नहीं होती थी, हमेशा नकारात्मक सोच के साथ जीती थी। उत्सव समाप्त होने के बाद सब घर लौट आए। शांति अपनी सासू जी से बोले, मम्मी जी आज तो आप बहुत खुश होंगी, जब बेटे की सालगिरह की गिनती बढ़ती जाती है तो माँ बाप से ज़्यादा खुशी कौन रह सकता है? लक्ष्मी जी बोली, हाँ वो बात तो सही है, बस थोड़ा उपहार में मुझे कुछ कमी लगा, मुझे अब क्या किया जाए, जब देने की इच्छा ही नहीं हो तो कोई कितना खर्च करेगा। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। राघव बोला, देखा तुमने, कितने भी कर लो माँ खुश कभी नहीं होंगी। शांति बोली, मुझे मम्मी जी से अब कोई शिकायत नहीं है, अब मैं अपने मन में ऐसे विचारों को आने नहीं दूंगी जिससे कि कल को मेरी मम्मी जी के साथ मेरा रिश्ता ख़राब हो। और जिस दिन मम्मी जी को एहसास हो जाएगा कि मैं उनके लिए क्या भावना रखती हूँ और क्या करती हूँ, देखिएगा आपसे ज़्यादा वो मुझसे प्यार करेंगे। इतना सब बात शांति बोली। इतना कहकर शांति मुस्कुराने लगी। बेटे बहू की बातें लक्ष्मी जी सुनी तो उन्हें लगा कि शांति हमेशा इस परिवार के लिए अच्छा ही सोचती है, भला ही सोचती है, फिर भी वो उसे उनके हक का प्यार नहीं देती। आज और पहले भी अपनी चीज़ों को ननद को देते हुए वो एक बार भी नहीं हिचकिचाई। क्या उनकी बेटी अगर शांति की जगह होती तो ये सब कर पाती? ये सवाल लक्ष्मी जी के दिमाग में घूमने लगा। अगले दिन राघव दफ्तर से जाने लगे। माँ के पास आकर राघव बोले, माँ शांति तो आपको अपना बनाने में लगी रहती है और अब वो थक चुकी है, मैं भी थक गया हूँ। अब कम से कम दूसरों के बारे में छोड़कर अपने बहू के बारे में सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि कल वो भी सास बनेगी तो आप क्या अपनी बहू को यही सिखाना चाहेगी? अपनी बहू के साथ वो कैसा व्यवहार रखेगी? उम्मीद करता हूँ कि आप उससे अच्छी ही सीख देंगी, क्योंकि मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। इतना क्या कर राघव दफ्तर चले गए। लक्ष्मी जी सोचने लगी कि सच में अगर बहू की जगह सोनी होती तो उनके कहने पर भी वो अपनी चीज़ दूसरे को नहीं देती। कुछ सोचते हुए लक्ष्मी जी अपने कमरे में गई और कुछ ढूंढने लगी। कुछ घंटों के बाद पूजा पाठ करके वो शांति के पास गई और बोली, बहू ये तुम्हारे लिए है। शांति आश्चर्य से बोली, ये क्या मम्मी जी? लक्ष्मी जी बोली,
आज तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया और अगले महीने तुम्हारी भी सालगिरह आने वाली है, तो मैंने सोचा कि पहले ही दे दूँ, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ रहेगा। इतना कहकर वो हंसने लगे। शांति ने जब डब्बा खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत सुंदर सा झुमका था। लक्ष्मी जी बोली, बहू तुम कहती हो ना कि मैं बस तुम्हारी सास बनकर रह गई, माँ नहीं बन पाई। आज ये मैं तुम्हें देकर यह कह रही हूँ कि ये झुमका तुम्हारे लिए ही बना है। इसमें मेरे जीवन भर का प्यार छुपा है जो आज तुम्हें दे रही हूँ। लक्ष्मी जी के इतना कहते ही शांति उनके गले लगा लिया। उस दिन तो शांति के कदम जमीन पर ही नहीं पड़े। शाम को जब राघव घर आए तो उन्होंने देखा कि शांति गुनगुना रही थी। जब उन्होंने सारी बात पूछी तो शांति ने बताई। राघव आश्चर्य से बोले, ये बदलाव कैसे आया? शांति बोली, मेरे इंतज़ार से आया। और कैसे आया? आखिर मैंने मम्मी जी को सास से माँ बना ही लिया। ये देखिए, मम्मी जी ने ये बैंक के कागजात दिए हैं। वो बोली कि जितने भी लोन है उसे ख़त्म कर दो और मेरे बेटे को आज़ादी से जीने दो। राघव की आंखों में आंसू आ गया और वह तुरंत जाकर माँ के गले लगा लिया और बोला, माँ आपके अंदर एक ऐसा बदलाव कैसे आया? लक्ष्मी जी बोली, बेटा सामने वाला अच्छा व्यवहार रखे तो कोई भी इंसान कितने दिन नाराज़ रहेगा उससे। और मैं भी बहू की तरह बन गई। राघव बोले, माँ सही मायने में आज मैं बहुत ही खुश हूँ। मुझसे ज़्यादा कोई दुनिया का ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझसे ज़्यादा खुश हो। माँ की मदद से राघव ने सोनी की शादी में लोन चुकाया और बेटे को पढ़ने के लिए बाहर भेजा। वो दिन था और आज का दिन जब लक्ष्मी जी ने शांति के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं कहा। अब वो हमेशा शांति की ढाल बनकर रहती थी। एक लड़की को ससुराल में इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? दोस्तों, हर घर में ऐसी घटना तो ज़रूर होती है, ऐसी बात नहीं है कि कहीं नहीं होती है, परंतु अगर थोड़ा धैर्य रखा जाए तो रिश्ते में सुधार भी हो सकते हैं। मानती हूँ कि धैर्य की कोई सीमा नहीं है, मानती हूँ कि धैर्य की कोई सीमा नहीं होती। कई बार लड़की ससुराल वालों को अपना बनाते बनाते थक जाती है और रिश्ते टूट जाते हैं, पर यह कोशिश दो तरफा नहीं होनी चाहिए। तो रिश्ता कैसा भी हो सुधर सकता है। अगर आपको मेरी पूरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और पूरी स्टोरी को सुनने के लिए धन्यवाद।